प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह 50 प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू क्लास कर ही लीजिएगा ताकि यह 50 क्वेश्चन आपका छूट ना सके और आपका रिवीजन अच्छी तरह हो सके। अगर पिछले वीडियो आपने अगर नहीं देखे होंगे तो उससे एक बार जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले क्लास तक में हम लोग 1300 क्वेश्चन को कवर कर लिए थे और आज हम लोग 1301 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगर इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। और आने वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा, आपका रिवीजन अच्छी तरह हो जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, भारी जल का अनुभार क्या होता है? तो भारी जल का जो अनुभार होता है वो 20 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी में क्या होने पर उसे भारी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने के कारण पानी में उसे भारी जल या भारी उसे कहा जाता है, तो जिसे हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का मंदक के रूप में काम आता है भारी जल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। जैसे रेडियो एक्टिविटी पदार्थ को जिसे प्रयोग किए गए फैक्ट्री में उसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल को। तो अगर आपको यह लग रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा स्लो आपको पढ़ा रहे हैं तो आप इसे 2x भी कर लीजिए ताकि आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। तो आपको स्पीड में सिर्फ क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। आप चाहे तो कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर कुछ गलत था सर, आपने गलत बताया, तो आप उसको हम उसको अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड भी करेंगे। तो आप इसे जरूर अच्छी तरह पढ़ के अपना आंसर कीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, बालों में ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग होता है ब्लीचिंग में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है, तो क्या काम आता है? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होगा यह पुराने तेल चित्र के रंगों पर उभरने में काम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है यह एक प्रकार का अधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। कार्बन जो है यह एक प्रकार का अधातु है। अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन होता है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु में होते हैं, तो कार्बन परमाणु में जो है आपका इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं कार्बन परमाणु में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा यह। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन तत्व के साथ सबसे अत्यधिक तत्व बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, एक ही तत्व में विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका होगा अपरूप, उसे हम लोग कहते हैं एक ही तत्व के विभिन्न प्रारूप को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक मोटिवेट भी हमको मिलते है इस प्रकार का और क्वेश्चन बनाने के लिए। कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट भी होंगे तो आप उसे जरूर हमें कमेंट कीजिएगा ताकि आपको हम अच्छे से और प्रोवाइड कर सके कमेंट के माध्यम से या फिर आपको कुछ फोटो के माध्यम से। तो देखिए अगला प्रश्न है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है अपर रूपता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। मुझे पता है कि आपको पहले से फाउंडेशन कर चुके हैं या फिर केमिस्ट्री आपको पहले से पढ़ लिए हैं, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है, क्वेश्चन को देखना है और अपना आंसर करना है। कुछ क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन का राइट आंसर यह हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है? तो आप हमें जरूर इसे कमेंट कीजिएगा आपका आंसर क्या होगा। हीरा और ग्रेफाइट का जो अप्रूप होता है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन का अप्रूप होता है हीरा और ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका सभी में जो है कार्बन उपस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो।
ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कोयला में भी कार्बन है और हीरा में भी कार्बन उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व अगर पूछ दिया जाए आपको तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा जो है यह एक प्रकार का मूल तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे सख्त सख्त कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा हीरा जो है सबसे सख्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा, इसमें जो है भार को दर्शाया जाता है हीरे के संबंध में कैरेट को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? इन चारों में आपको कौन सा राइट आंसर होगा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट जो होता है यह ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट जो होता है यह विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? जो हम लोग पेंसिल उपयोग करते हैं इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका होगा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिल में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का धनात्मक छड़ होता है। तो शुष्क सेल का जो धनात्मक छड़ होता है यह ग्रेफाइट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छी तरीके से हो रहे होंगे। तो आप अपने जरूर हमें कमेंट कीजिएगा ताकि आपको यह सेशन कैसा लगा या फिर यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अच्छा स्नेहक है? इसका राइट आंसर आपका होगा ग्रेफाइट चूर्ण जो होता है यह सबसे अच्छा स्नेहक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाले विमंदक क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट चूर्ण का ही प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा जीवाश्मों का आयु का निर्धारण किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 2 बार 3 बार जरूर देख कर अपना रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कच्चे चीनी को रंगविहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर आपका होगा एनिमल का चारकोल का प्रयोग किया जाता है कच्चे चीनी को रंगविहीन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा एनिमल का चारकोल। अगला प्रश्न है, रक्त तत्व कार्बन पर जलवाष्प प्रभावित करने से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल गैस प्राप्त होता है रक्त तत्व कार्बन पर जलवाष्प प्रभावित करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसमें सबसे अधिक श्रृंखला गुण दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा कौन से गुण सबसे ज्यादा प्लोबियम पर जो है सबसे अत्यधिक श्रृंखला गुण दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा पीवी। अगला प्रश्न है, हीरो का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर कराता है? तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तनांक पे सबसे अत्यधिक गुण निर्भर करता है हीरे के जवाहर। अगर तो कोई जेवर बनाते हैं हीरे का सबसे ज्यादा निर्भर करता है अपवर्तनांक पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अगला प्रश्न है, कार्बेंटन निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इसका राइट आंसर आपका होगा सिलिकॉन कार्बेट का दूसरा नाम है कार्बेंडम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बेंडम निम्नलिखित सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर जो आपका होगा यह सिलिकॉन कार्बेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोयले के निम्न प्रकारों में से एक से शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है। तो किनका सबसे अत्यधिक कार्बन का उपस्थिति होता है कोयले में? तो इसका राइट आंसर आपका होगा एंथ्रासाइट का सबसे ज्यादा देखा जाता है कोयले में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिंगानाइट को जो है भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा एग्जामों में पूछे गए ये प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुलायम कोयले के नाम से कौन सा जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस को जो है मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर अच्छी से ध्यान दे लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। बिटुमिनस जो होता है ये मुलायम कोयले का नाम होता है।
अगला प्रश्न है कोयला निर्माण का आरंभिक अवस्था क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा पीट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस जो होता है यह सामान्य किस्म का कोयला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट जो होता है यह उच्च कोटि का कोयला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा किस्म के कोयले के किस्म नहीं है? इसका यानी कौन से किस्म का कोयला किस्म का नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डेलोमाइट्स कोयला जो होता है यह कोयले का रूप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कौन से वायु प्रदूषण जो है सबसे ज्यादा हानिकारक हो जाएंगे इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस कौन सा है? यह भी जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे 39 प्रश्न 1339 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बाद में बता देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। तो देखिए अगला प्रश्न 1340 नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तताओं निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त के ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है नीले ज्वाला के साथ जलने वाला गैस कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है नीले ज्वाला के साथ जलने वाला गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन के अपेक्षा अधिक शीघ्रता के रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कौन से ऐसे वायु प्रदूषण है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है? आपके हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायु में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सबसे अत्यधिक आवश्यक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। और प्रकाश संश्लेषण में आपको पूछा जाए कि कौन सा गैस छोड़ता है तो वो जो है आपका ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे उपयोग क्या किया जाता है पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दिया जाता है क्योंकि तब इससे जो है इसमें क्या होता है? तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड मोचन होता है, यानी रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है छोड़ता है वृक्ष, जिनके कारण रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दिया जाता है व्यक्तियों को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा कार्बनिक अम्ल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है CO2, जिसे आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा गैस माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है किसके उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अपेक्षा रखे जाने के बाद जो है चूने का पानी वायु में दूधिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है? जो हम लोग बियर ड्रिंक करते हैं या फिर जो लोग करते हैं उनमें कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है, तो CO2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। 39 प्रश्न जो छूट गया था उसे हम लोग कवर कर लेंगे। निम्न में से और लास्ट प्रश्न होगा निम्न में से कौन वायु के सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा वायु को प्रदूषित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी रिवीजन अपना कर सके। हमारे साथ जुड़े रहिए।
हमेशा आपको रिवीजन करने का मौका मिलते रहेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।